हे डूड, व्हाट हैपेंड? क्या बात है आज? बहुत सैड बैठे हुए हो। सब ठीक है? कुछ नहीं यार, बस कुछ कॉलेज मेट्स के साथ गया था ट्रिप पे, तो अभी वहीं से आ रहा हूँ। कुछ अच्छा नहीं लग रहा वहाँ से आने के बाद। फील्स लाइक सबके साथ रहते हुए भी लेफ्ट आउट महसूस होता है। आई डोंट नो, शायद मुझ में कोई कमी है। मे बी मे बी यू शुड टेल देम कि तुम कैसा फील करते हो उनके साथ रह करके। यू नो, फीलिंग लाइक लेफ्ट आउट। आई थिंक यू शुड कम्युनिकेट। तुम्हें उनसे बातें करनी चाहिए, शेयर करना चाहिए। मे बी वो तुम्हारे सिचुएशन को समझे एंड दे वुड ट्राई नॉट टू डू लाइक दैट अगेन। मे बी मुझे शायद कम्युनिकेट करना चाहिए था, लेकिन क्या है ना कि ये हर बार वर्कआउट नहीं करता। सो इट डिडंट रियली मैटर देन, डजंट मैटर नाउ। बट आई हैव ट्राइड कि मैं कम्युनिकेट करूं, बात करूं, लेकिन जब सामने वाला इंसान ही समझने की स्थिति में नहीं हो तो फिर उनसे बात करने का भी कोई फायदा नहीं होता। उनकी एक्शंस में ही पता चल जाता है यार कि वो क्या चाहते हैं, उनका माइंडसेट क्या है, तुम्हें लेकर के उनकी थिंकिंग क्या है। इसलिए फिर बात करने का कोई मतलब नहीं रह जाता। यू नो, कभी कभी मुझे भी लगता है कि यार उनके एक्शंस का रिप्लाई उनके एक्शन से ही दिया जाए। जैसा वो इग्नोरेंट है, जैसा वो रूथलेस है, जैसा वो सामने वाले की बात को वैल्यू नहीं करते, वैसे मैं भी बन जाऊं रूथलेस, इग्नोरेंट एंड फुल ऑफ ईगो एंड एटीट्यूड। लेकिन मैं नहीं कर पाता। इट डजंट वर्क आउट विथ मी। मुझसे होता ही नहीं है, पता नहीं क्यों। आई ट्राई एवरी टाइम टू बी द पर्सन जैसा वो सामने वाला है, ठीक उसी तरीके से उसको जवाब दूं। शायद मुझ में कुछ कमी है, इसलिए हमेशा कहता हूं कि इट डोंट रियली मैटर, डिडंट मैटर देन, डजंट मैटर नाउ। और लास्ट में मैं ऐसा कैसे ही रह जाता हूँ, कितनी भी चाहे कोशिश कर लूँ बदलने की। आई कैन अंडरस्टैंड कितना मुश्किल होता है ऐसे सिचुएशन में खुद को संभाले रखना। बट द थिंग इज कि हमें सिचुएशन को एक्सेप्ट करना आना चाहिए। हमें ये एक्सेप्ट करना चाहिए कि लोग बदलते हैं और लोग बदलेंगे डेफिनेटली। भले ही वो तुम्हारे कितने भी क्लोज क्यों ना हो, आज एक दिन वो जरूर बदलेंगे। बट वन थिंग यू मस्ट रिमेंबर कि तुम दूसरों के लिए अपने आप को बिल्कुल मत बदलो इन सेंस कि अपने आप को उस नेगेटिव वे में अपने आप को मत तुम देखो अपने आप को जैसे लोग तुम्हें फील कराते, लेफ्ट आउट, अलोन, अबैंडन्ड। नो, इट्स नॉट। यू आर इनफ फॉर योरसेल्फ। तुम अपने लिए काफी हो। और मेरे ख्याल से एक अकेले इंसान के लिए ऐसे माइंडसेट रहना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। यू शुड नॉट जस्ट यू, हम सबको ये कला आनी चाहिए डिटैचमेंट की लोगों से, अपने एक्सपेक्टेशन से, सो दैट वी कैन ट्राई टू मूव ऑन एंड एम्ब्रेस द थिंग्स जो भी हमारे वे में आती है। और अगर तुम चाहो, अगर जब तुम्हारे पास कोई भी ना हो बात करने के लिए, तो फिर तुम अपने उस एक्सप्रेशंस को, अपनी फीलिंग्स को लिख सकते हो किसी जगह पे, है ना। इसके दो फायदे ये हैं कि जब तुम्हारे पास कोई भी इंसान होता नहीं है तो तुम जब लिखते हो तो तुम्हारे अंदर की जो फीलिंग्स है, जो भी अंदर की बातें हैं, एनर्जीज है, वो वेंट आउट होती है। अगर नेगेटिव एनर्जी है और तुम्हें ऐसा लग रहा है कि तुम्हें उसे निकालना अपने अंदर से, देन इट वुड बी वेरी मच हेल्पफुल। और दूसरा ये कि तुम अपने आप को असेस कर सकते हो, सेल्फ असेसमेंट, कि तुम दिन पर दिन अपने आप को किस तरीके से और लेवल अप कर रहे हो, या फिर नेगेटिव फीलिंग्स के चक्कर में अपने आप को और डाउनग्रेड कर रहे हो। सो इट इज़ बेटर ऑलवेज टू राइट इट डाउन। ट्राई करूँगा अब से सारी चीज़ों को लिखने का एक जगह। मे भी शायद ये कुछ काम कर जाए क्योंकि इंसान तो भाई समझने से रहे। आई गेस कागज के कोरे पन्ने समझ जाए जो हम महसूस करते हैं, क्योंकि एक ही चीज जो मैटर करती है मेरे ख्याल से, वो ये है कि हम कैसा अपने लिए महसूस करते हैं। सामने वाला हमारे लिए क्या सोचता है, शायद उससे उतना फर्क नहीं पड़ना चाहिए,
लेकिन हमें पड़ता है फर्क, क्योंकि हम ऐसे ही हैं। ट्राई करता हूँ चेंज करने का, बट थैंक्स फॉर द एडवाइस। तो चलिए अब चाय पीने, ये सारी बातें तो बहुत हो गई।